अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 7 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर सलमान जब इनके घर आ जाता है तभी मायरा आती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कोई बात करनी है, और वो चली जाती है। सलमान अपनी दादी से इजाज़त लेता है कि मैं क्या उसकी बात सुन लूँ, तभी उसकी नानी कहती है कि हाँ जाओ और सुन लो। यहाँ पर आदिल की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और वो कहती है तुम्हें पता नहीं था कि वो लड़की पहले से ही निकाहशुदा है। घर आती है तो वो अपनी बेटी से भी पूछती है कि तुम्हें तो पता ही होगा, लेकिन वो कह देती है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में कि ये आपको किसी लड़की से मिलवाने लेके जा रहा है। तब उसकी माँ बताती है कि हाँ जी, इसने तो मेरी नाक कटवा के रख दी। आदिल कहता है मैंने आपको गाड़ी में भी बताया था कि मायरा की कोई गलती नहीं और मुझे नहीं पता था कि उसका निकाह हुआ हुआ है। जब शारजा ये बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने ऐसे ही एक्ट करती है जैसे उसे कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर मायरा आती है और सलमान से कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती बाद में तुम्हें कोई भी गलत फहमी हो। तभी सलमान कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या बात है। मायरा कहती पहली बात तो यह मैं नहीं चाहती कि हम तुम्हें अपना जेवर बेच के पैसे दें, क्योंकि तुम्हारे घर में 3-3 मर्द कमाने वाले हैं, लेकिन तुम लोग को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है हमारे पास आ जाते हो। सलमान को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहता है ये बात छोड़ो और अगली बात बताओ जो तुम बताना चाहती हो। तभी वो उसे आदिल के बारे में बता देती है कि जो लड़का आया था वो मेरे बॉस का बेटा था और वो मुझसे शादी करना चाहता था। सलमान ये बात सुनकर अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो कहता है तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम क्यों किसी को नहीं बताती हो? क्या तुम ये कहती हो कि तुम सिंगल हो? तभी वो चुप हो जाती है और कहती है इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया जो भी बात है, ताकि बाद में तुम मुझ पर ब्लेम ना लगाओ। सलमान ये बात सुनता है और चुप करके खामोशी से वहाँ से चला जाता है। जब वो नीचे आता है तो उसकी नानी और उसकी मुमानी से बुलाती है, लेकिन वो उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहे बगैर ही गुस्से से चला जाता है। इतनी देर में मायरा भी आ जाती है। उसकी दादी कहती है तुमने उसे क्या कह दिया कि वो हमसे अल्लाह हाफिज़ भी कह के नहीं गया? तभी मायरा बताती है कि मैंने उसे सच बता दिया और आदिल के बारे में भी कह दिया है और ये भी कह दिया कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। जिस पर मिशेल भी उसको कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये बात क्यों बताई? उसकी माँ भी उसे डांटती है। यहाँ पर आदिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने दोस्त को बताता है कि उसका तो निकाह हुआ हुआ है। जब उसे पता लगता है तो वो कहता है कि तुम्हें पहले छानबीन कर लेनी चाहिए थी, तुमने भी ऐसे प्रपोजल भेज दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब उसे भूल जाओ, अभी भी वक्त नहीं हुआ ज़्यादा। लेकिन वो कहता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे भूल नहीं सकता और ना ही पीछे हट सकता हूँ। जब सलमान अपने घर पहुँचता है तो उसके अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि तुम ऐसे ही घर वापस आ गए हो, दिल तो कर रहा है तुम्हारे एक लगाऊं, तुम्हें चाहिए था उसे पैसे और जेवर लेकर आते। तब सलमान कहता है कि हमें आराम और सुकून से काम लेना चाहिए, देख लेना वो खुद आएगी घुटनों के बल और आपको पैसे और जेवर भी देगी, बस टेंशन ना लो, मुझे देखते जाओ। यहाँ पर मायरा की अम्मी उसके पास आती हैं और उसे कहती है हम बात संभाल रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मायरा कहती है कि आप झूठ बोल के ये सब कर रहे थे जो कि मैं नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने सच बता दिया। मिशेल को भी बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि अरसलान अपने साथ कुछ कर लेगा, अगर उसने कुछ कर लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर सलमान आता है एक गुंडे के पास और उसे कहता है मुझे एक छोटा सा काम है, एक आदमी को बस थोड़ा सा मार पड़वानी है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वो कहता है ज़्यादा चोटें नहीं लगानी, मेरा भाई है, बस उसे डराना ही है। आदिल घर जाके बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो मुसलसल मायरा के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर मायरा का भी यही हाल होता है। आदिल उसे कॉल करता है और उसे माजरत करता है। तभी वो कहता है मेरी अटेंशन ये नहीं थी, लेकिन मायरा उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि आपने जो करना था कर दिया, आपकी वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, मैं कल ऑफिस आऊँगी और आपको आपका रेजिग्नेशन दे दूँगी, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकती। कल को वो ऑफिस जाती है और उसे कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे आपका इरादा ठीक था लेकिन आपका तरीका गलत था। वो रेजिग्नेशन देके जा रही होती है कि आदिल उसे कहता है कि बस मेरी एक बात सुन लो फिर चाहे चले जाना। वो उसे कहता है क्या तुम्हारा निकाह ये मर्जी से हुआ है? क्या तुम खुश हो? क्या तुम अपने शोहर से मोहब्बत करती हो? क्या वह तुमसे मोहब्बत करता है? ये सब सवाल सुन के मायरा कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो कहता है तब आपका निकाह हुआ था 10 साल पहले, तब तो आप बहुत छोटी थी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, आपकी तो रजामंदी भी लग रहा है शामिल नहीं है। ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुम्हारा निकाह हुआ है तुम खुला ले सकती हो और आज़ादी की भी हकदार हो। ये सब बातें सुनकर मायरा खामोश रहती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो उसे कुछ भी नहीं कहती और चली जाती है वहाँ से। और फिर आदिल भी उसे पीछे से देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जब मायरा घर पहुँचती है तो उसकी दादी कहती है कि कहाँ रह गई थी? तब वो बताती है कि मैं ऑफिस गई थी रिज़ाइन करने। उसकी दादी कहती है इतनी सब बातों के बाद भी तुम ऑफिस चली गई? वो कहती हाँ। तब वो कहती है कि
तुमने इतने दिन काम किया, इतना टाइम वेस्ट किया, तुमने उनसे सैलरी वगैरह नहीं मांगी। तब मायरा कहती है कि मैं इतने थोड़े से दिनों के लिए और पैसों के लिए वहाँ बैठ जाती और उनसे सैलरी का हिसाब किताब करती। यहाँ पर आदिल बहुत परेशान होता है और अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हारे मना करने के बावजूद मैंने उससे बात की, वो खुश नहीं है, उसका ज़बरदस्ती निकाह हुआ है और वो खुला ले तो मैं उसको अपना लूँगी। उसका दोस्त भी शौक में हो जाता है। मायरा जब घर आती है तो उसे आदिल की बातें याद आ रही होती हैं कि वो खुश नहीं है इस शादी से, लेकिन वो चुप रहती है। यहाँ पर आदिल का भी यही हाल होता है, मुसलसल मायरा के बारे में सोच रहा होता है कि इसी दौरान शारजा उसके पास आती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है कि उस लड़की को भूल जाओ, वो शादीशुदा है। तब वो कहता है वो शादीशुदा नहीं, सिर्फ निकाह हुआ है, उनकी रुखसी नहीं हुई और निकाह भी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ। तब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। शारजा कहती है क्या वो उसने तुम्हें खुद बताया कि वो खुश नहीं है? कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे उसके तासुरात उसके मुँह से पता लग गए हैं कि वो खुश नहीं है, मैंने उसे खुला का भी कहा है। तब वो उसे कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया, तुम इन झंझड़ों में पड़ी हो। वो ये कह के चली जाती है। यहाँ पर नुदरत आती है मायरा के पास और उसे कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी है। तभी मायरा कहती है कि हाँ जी बोले। वो कहती है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे पता तुम मेरी बहुत बहादुर लड़की हो और हमेशा सच का साथ देती हो, बस मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आदिल एक बहुत अच्छा लड़का और सुलझा हुआ है, कहीं तुम भी तो उससे मोहब्बत नहीं करती? ये बात सुन के मायरा खामोश हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।